गुलाबटी में अब से कुछ वर्ष पूर्व एक मुहिम का आयोजन किया गया था। मुहिम थी कि गुलाबटी को तहसील का दर्जा दिलाया जाए, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक गुलाबटी को तहसील का दर्जा नहीं मिला है। आज उस मुहिम के नायक श्री राम कुमार कौशिक जी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि जो आज तक गुलाबटी को तहसील का दर्जा नहीं मिला है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि जिस तरह गुलाबटी को तहसील बनाने के लिए आपने बीड़ा उठाया था, तो उसमें आपने क्या क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई थी? हमने सबसे पहले 2015 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी थीं, उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि गुलावटी जो क्षेत्र है वो उसको तहसील बनाया जाए, क्योंकि गुलावटी क्षेत्र जो करीब 100 से ज़्यादा गाँवों का केंद्र बिंदु है। यहाँ पब्लिक का आवागमन, गांव के जो ग्रामीण अंचल के लोग गुलावटी से ही ज़्यादा टच में रहते हैं। आसपास का सबसे बड़ा जो क्षेत्र जो ब्लॉक है वो गुलावटी है। दूसरा कारण उसका ये रहा कि उससे पहले धौलाना को उन्होंने तहसील बना दिया। धौलाना जबकि 20,000 की आबादी के करीब का क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र है, जो वोटिंग होगी जहाँ तक भी 15-20 हज़ार से वो ज़्यादा की वोटिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ तक गुलावटी नगर का सवाल है, बहुत पास NCR के सबसे करीब होने के नाते यहाँ हमारे जिला बुलंदशहर ने हमारे नगर को, हमारे ज़िले को 6 मंत्री दिए, जिसमें 3 स्टेट में और 3 कैबिनेट में 6 मंत्री रहे बुलंदशहर। लेकिन विकास के मामले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर रहा। हमने ये प्रयास करा कि गुलावटी को तहसील बनाओ, जिससे कि क्षेत्र का, हमारे गुलावटी नगर का विकास हो, जिसमें बिजली, पानी और उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जब तहसील बनेगी तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि सारी सुविधाएँ हमें मिलेंगी। हमने विशेष वो अभियान चलाया 2015 में। उसके बाद में हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद थे सुरेंद्र नागर जी संपर्क करा। उन्होंने कहा कि हम बहन जी से बात कर रहे हैं, बहन जी से बात करके मैं इसको तहसील बनवाने का मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन वो बात डामाडोल हो गई, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद में हमने उसका हस्ताक्षर अभियान का प्रयास करा। हमने लोगों को जोड़ा। हस्ताक्षर हमने करीब 3,000 से ज़्यादा के हमने करीब लोकल लोगों के हस्ताक्षर लिए, और 3,000 लोगों के का हमने तत्कालीन SDM थे, वो मैं नाम भूल गया उनका, SDM साहब का, उनको हमने 3,000 हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा कि हम जल्दी सरकार से इस बात को करेंगे। अच्छा कौशिक जी, मेरा दूसरा सवाल ये कि क्या उस मुहिम में आपको नगरवासियों का कितना सहयोग प्राप्त हुआ? हमें उसका अपार सहयोग मिला नगरवासियों का। उन्होंने खुलकर सहयोग दिया, क्योंकि हर नगरवासी चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहा इस पूरी प्रक्रिया में? हमारी लोकल जनप्रतिनिधि हमारे पूरे साथी, लेकिन जहाँ तक इस तहसील का मामला आया, इसमें ये लोग बाग ये सोच लगे कि बुलंदशहर की तहसील बने या हापुड़ की तहसील बने। बुलंदशहर की तहसील में राजनीति ये हो गई कि ये जितने भी हमारे क्षेत्रीय विधायक हुए, हमारे सांसद जी हुए, सब ये सोच लगे कि भाई आपका तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, हम तहसील बनवाएंगे, हम प्रयास करेंगे तो वो तो उस केस से बाहर हो जाएंगे, तो हमें तहसील बनवाने से लाभ क्या मिलेगा? हापुड़ नया क्षेत्र जुड़ेगा तो उससे हापुड़ को बेनिफिट मिलेगा, तो हम इसमें क्या योगदान देते हैं? ये राजनीति की, आपसी राजनीति के मामले में ये हम इसमें पीछे रह गए। जनप्रतिनिधियों का और नगरवासियों का सहयोग मिलने के बाद भी आखिर ऐसा मुख्य कारण क्या जो तहसील नहीं बन पाई गुलाबटी आज तक? मैं तो इसका कारण केवल अपनी राजनीति को ही मानूंगा। राजनीति बहुत गंदी है। हम भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमने लोकल सांसदों से, डॉक्टर महेश शर्मा जी को मैंने आपको दिखाए थे ज्ञापन, डॉक्टर महेश शर्मा जी को, सांसद जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमने माननीय गवर्नर जी को, हमने ज्ञापनों के माध्यम से बराबर हमने संपर्क करा। लेकिन अब भी हम संपर्क में, अब हम संपर्क कर रहे हैं हापुड़ वालों से। हापुड़ वालों को हमने एक फाइल बना के दी है कि हमें हापुड़ में मिलाया जाए, कि जिससे कि हमारा विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे क्षेत्र का। क्या गुलाबटी को तहसील बनने से क्या क्षेत्र में किसी को नुकसान हो सकता है? किसी को मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है, सबको फ़ायदा ही है। चहुमुखी विकास के अलावा और कोई नुकसान मुझे नज़र नहीं आता। तो अब वर्तमान में आपकी इस प्रकरण को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है? हम फिर एकजुट होने की सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक अभियान फिर दोबारा जोड़े, पब्लिक को दोबारा हस्ताक्षर अभियान जोड़े, और सारे इनसे अब इस बार प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देने की सोच रहे हैं। इसमें मुख्य बात ये आती है कि जो अगर तहसील बने तो आप सभी लोगों की मांग है कि गुलाबटी बुलंदशहर की तहसील बने या हापुड़ की तहसील बने? भाई हम तो क्या चाह रहे हैं कि हापुड़ की तहसील बने, क्योंकि नया जिला बना है। हमें ज़्यादा विकास हापुड़ ज़िले से होगा, क्योंकि हापुड़ पास में है। बुलंदशहर ज़िला जबकि काफ़ी बड़ा है, ऑलरेडी 7 तहसील है, वहाँ संभव नहीं है, लेकिन संभव हमें हापुड़ में लग रहा, तो हम हापुड़ का ही प्रयास कर रहे हैं।
तो अब क्या है प्रक्रिया आगे की? हम आगे सोच रहे हैं कि आगे को जब बहुत जल्दी जब कोरोना काल खत्म हो, हम एक बार फिर हस्ताक्षर अभियान होकर लोगों को जोड़ें और जोड़कर इस बार मुख्यमंत्री जी से भेंट करें और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दें। धन्यवाद। तो राम कुमार कौशिक जी को आपने सुना, उन्होंने पूरा प्रकरण बताया कि उन्होंने काफ़ी इस प्रकरण को लेकर पूरा प्रयास किया है और आज भी उनका प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर पुनः एक हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर गुलावटी को तहसील बनाने का प्रयास उनका जारी रहेगा। तो सहयोगी साथी प्रशांत सेन मंगवाने के साथ हरीश सरीन, सुभाष न्यूज बुलंदशहर।